आप देख रहे हैं स्काई टुडे न्यूज़ से मोहसिन। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर। जनपद सहारनपुर में अपना दल एस पार्टी ने एक मीटिंग सेक्टर 61 सेक्टर 63 के अध्यक्ष शाकिर के आवास पर हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हाफिज गुफरान अली, महानगर उपाध्यक्ष रमजानी, अपना दल एस पार्टी अपनी कौम के लिए बहुत ही उपयोगी है संगठन है और इस पार्टी को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पेश है कलीम की खास रिपोर्ट। कभी बसपा हुआ करती दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, आज बसपा 0 पे खड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पार्टियां हैं केवल, भाजपा है, सपा है और तीसरे नंबर पे अपना दल एस है। जहाँ बसपा हुआ करती थी वहाँ आज अपना दल एस है। जहाँ कांग्रेस हुआ करती थी उससे ज़्यादा अपना दल एस है। तो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में है लेकिन यहाँ यूपी में नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप आज की परिस्थिति में जो समाजवादी से, कांग्रेस से, बसपा से त्रस्त होकर परेशान होकर, उनकी नीतियों से परेशान होकर, उनके हालात से परेशान होकर जो वहाँ छोड़ रहे हैं, तो वो अपना दल ऐसे में जा रहे हैं। जो बसपा बीजेपी में नहीं डायरेक्ट जा सकते, हमारे कौम के लोग खास तौर से, और ऐसे लोग जो बीजेपी में नहीं जा सकते वो अपना दल ऐसे में जा रहे हैं। उनके लिए सबसे अच्छा एक स्टेज और सबसे अच्छा मौका अपना दल ऐसे है। तो इसीलिए यहाँ पे इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन यूपी के आखिरी हिस्से में वहाँ ये चल रही है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आने का काम। तो दोस्तों पिछली बार कम सीटें थी, इस बार और ज़्यादा आ गई। पहले उसका कोई एमपी नहीं था, आज 2 एमपी हैं। पहले उसका कोई मंत्री नहीं था, आज मंत्री है। आज उसकी सुनवाई भी हो रही है। तो दोस्तों इस वजह से अब हमारी ज़रूरत है, खासतौर से हमारी कौम को ज़रूरत है एक ऐसा स्टेज के लिए कि जहाँ पे हमारे काम होते रहे, हम काम करा सकें, हमारी कोई सुनवाई हो। जब हम जाते हैं तो सुनवाई होती है। समाजवादी के लिए आप जाओ तो नहीं होगी सुनवाई, ना कोई कर रहे ना हो, उनका कोई डर है। हालांकि वो इतने विधायक लिए बैठे हैं, सरकार बन जाती तो अलग बात, लेकिन फिर भी वो हमेशा, समाजवादी सरकार भी हमेशा मुसलमानों को सिर्फ बातें कर करके खुश करती रही, उन्होंने करने का कोई काम नहीं किया। अगर किसी मुसलमान को मंत्री बना दे, उसने काम तो कुछ नहीं करा। आजम खान को ले लो, कितने मंत्रालय थे, उन्होंने कोई काम मुसलमानों को नहीं करा। बसपा सरकार में नसीबुद्दीन सिद्दीकी के पास इतने मंत्रालय होते थे, बताओ उन्होंने क्या करा? सिर्फ किसी मुसलमान को कुछ बना देने से सारे मुसलमानों की समस्या हल नहीं हो जाती। मुसलमानों की समस्या बहुत सारी है, बहुत मसले हैं, बहुत जरूरत है। हमें सब जरूरतें पूरी तब होंगी जब हम कहीं ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ हमारी सुनवाई हो। और आज की तारीख में इस सरकार में हमारी समस्या उठाने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अपना दल ऐसे बढ़िया, अनुप्रिया पटेल जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे बढ़िया कोई स्टेज हमारे पास नहीं है। तो ये हमें समझना है, हमें इस बात को समझना है और समझाना भी है। बहुत से लोग एतराज करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि खाली बातों से कुछ नहीं होता। काम करो, काम कराओ, अपनी कौम का फायदा करो। छोटी छोटी समस्या है, उसके लिए आदमी भटकता है, पैसे 10 रुपये खर्च करता है, फिर भी काम नहीं होता। कितने मामले हमारे इलाकों में, जब हम दूसरे इलाकों में घुसेंगे तभी तो पता लगेगा। बिजली वाले परेशान कर रहे हैं, बिजली वाले डरा धमका के पैसे ले जाते हैं। जहाँ हमें पता लगे अपनी समस्या हल कराए। बहुत सौ के मीटर कई महीने से शिकायत कर रखी, नहीं लगे। तो समस्या है, वो समस्या आप लाओ। हम पार्टी के जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार बनाए जा रहे हो। आप इसलिए बनाए जा रहे हो कि आप अपनी कौम का भला करो, आप अपनी कौम के, आप अपनी कौम की जो समस्या है वो जो आपके स्तर की उसे आप करो, जो आपके स्तर की नहीं, बड़े स्तर की हमारे पास लाओ, जो हमारे स्तर की नहीं हम उससे बड़े पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं करा दूंगा, ना आप सब कुछ कर सकते हो, हमारे बड़े भी हैं, हम उनके पास भी ले जाएंगे। बहुत सारी समस्या है, जब पता लगेगी, जब आप उठोगे बैठोगे पता लगोगे तो हम ले जाएंगे। अभी हमारे इलाके में समस्या थी कब्रिस्तान की, यहाँ पे तो कब्रिस्तान है, उस तरफ नहीं है, बहुत दूर दूर तक कब्रिस्तान नहीं है। तो हमने क्या किया, वहाँ के लोगों ने कहा हम कब्रिस्तान देंगे, हमें वोट दो, जिता दो। हम जीते या हारे, उन्होंने कब्रिस्तान नहीं लिया, बल्कि कब्रिस्तान के नाम पे पैसे इकट्ठे कर लिए। पैसे इकट्ठे करके उनका इस्तेमाल करा, कुछ दिन बाद वापस कर दिया, उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर दिया। अब वो कब्रिस्तान की जगह जो 12 लाख रुपए थी, आज 32 लाख रुपए है। तो जब हमारे सामने समस्या आई, हमने बात करी लखनऊ, हमने कब्रिस्तान की जमीन के लिए जगह ढूंढी, फिर उसका प्रस्ताव भेजा लखनऊ गया, यहाँ से साइन कराए। तो इंशाल्लाह उस पर जांच हो रही, जांच होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है 100% कि वो कब्रिस्तान की जगह मिलेगी।
क्या है, जब तक आप नहीं बुझोगे, नहीं कराओगे लोगों के काम, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, और जब पता नहीं लगेगा आप नहीं करा पाओगे। जब तक करा नहीं पाओगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि हमारा भला यहाँ हो सकता है। उनमें भला जहाँ होना था हो गया, खत्म हो गया। अब तो जीरो की तरफ जा रही। बसपा कहाँ थी, उसकी पॉलिसियाँ थी, नीचे चली गई। ये जो पार्टी अनुप्रिया पटेल, ये भी गरीबों, पिछड़ों, कमेरों और अल्पसंख्यकों की बात करती है। ये भी सब गरीबों की बात करती है। बसपा भी ये करती थी। जब बसपा यहाँ सबसे पहले लड़ी तो 1600 वोट मिले थे। मोहम्मद अली बाटा कौन लड़े थे एमएलए का चुनाव, 1600 वोट मिले थे। और जब समाजवादी लड़ी सबसे पहले, उसमें भी 1718 वोट मिले थे। जोहरा में जोहर लड़े थे 91 में, समाजवादी जनता पार्टी थी, और उसके एमपी को मिले थे 5000 वोट। तो आज ऐसी स्थिति में ये खड़ी है। आज नए नए जब होते हैं तो बल्कि उससे बढ़िया स्थिति में। समाजवादी पे जब कुछ भी नहीं था, ये तो सरकार में है। समाजवादी पे तो कुछ भी नहीं था। यहाँ 11 मेंबर नगर में कमेटी बनाने के लिए समाजवादी को नहीं मिले। वक्त होता है, उसका उरूज आया, पॉलिसी उस टाइम लग रहा था लोगों के ये हमारा भला करते, बातें बढ़िया करते थे। मुलायम सिंह जी भला कुछ भी नहीं करा, बताओ क्या करा। सबसे ज्यादा हमारी कौम को जरूरत है पढ़ाई की है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। अब जो पढ़ लिख नहीं सकते तो अपनी औलाद को पढ़े, जिसको पढ़ा सकते हो दोनों तालीम करो, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी। आप तालीम हासिल करोगे तो तालीम को ऐसा बताया जैसे रोशनी। अगर रोशनी नहीं है आप अंधेरे में क्या करोगे। रोशनी में सब कुछ दिखता है, अंधेरे में कुछ दिखता है। तो शाकिर भाई, आप इन सब की सहमति से, इनकी सबकी संतुष्टि से आपको सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने सेक्टर में जो लोगों की समस्या है, मूलभूत सुविधा है, मुसलमानों की जो खास तौर से यहाँ हमारे गाँव के लोग रहते हैं और जो दूसरे कोई भी रहता हो, उनकी समस्याओं का समाधान कराने का इंशाअल्लाह आप उम्मीद है और दिलचस्पी भी रखते हैं। इसीलिए आप दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए हम बना रहे हैं। नहीं तो बनने वाले तो और भी बहुत है, लेकिन क्या है, बन के कोई घर ना बैठे, इसीलिए नहीं बनाया। तो आप काम करो, जो समस्या आप करा सकते हो, आप अपना परिचय तो बताओ, मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ, किसी अधिकारी पे जाओ, छोटे पे जाओ, बड़े पे जाओ, वहाँ नहीं हो रहा हमें बताओ, कोई बड़ा काम है हम ऊपर बताएंगे। ये काम का तरीका है। दूसरी बात, ये चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव है पूरे शहर में होने, जहाँ जहाँ भी जो लड़ने वाला है, सेक्टर अध्यक्ष की उसकी उसमें भूमिका रहेगी। सेक्टर अध्यक्ष की संतुष्टि पे और पार्टी नेताओं की, अपने जो जिम्मेदार है उनकी संतुष्टि पे। दूसरे चुनाव समिति है, नगर चुनाव समिति, उसके पास वो प्रस्ताव भेजा जाएगा कि कौन फला फला लड़ना चाहता है, वो उसकी जांच करेगी। तो उसके बाद फिर उनको लड़ाया जाएगा। सभी सेक्टरों में लड़ाएंगे, जहाँ जहाँ लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, हमारे सेक्टर में लड़ाएंगे, जहाँ में कैंडिडेट मिलेंगे। शुरू में तो ये होता है। तो चुनाव, नगर चुनाव समिति की संतुष्टि पर जब आप कोई लड़ना चाहता है तो उसके एप्लीकेशन आएंगे, उसका 2-4 लोग साइन हो के भाई ये लड़ना चाहता है, दूसरा जाती है। मान लो 2-4 हो गए, कहीं एक ये तो कोई बात नहीं, तो वही लड़ेगा। अगर 2-4 है तो इसमें और नगर चुनाव समिति उसका फैसला करेगी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, सेक्टर 67 में हाँ तो साथियों ने कहा भाई आप ही लड़ो, तो हम ही लड़ रहे हैं। और यहाँ 63 में जैसे आप कहोगे, जब सबकी राय मशवरा करते हैं। और भी कई सेक्टरों में, 36 में भी है, और भी 61 में भी बातचीत चल रही है, 54 है, कई जगह बातचीत चल रही है। और हम सभी सेक्टरों में, अपना दल है, सभी सेक्टरों में चुनाव लड़ाएगा। और मेयर का भी चुनाव लड़ाएगी पार्टी, लेकिन मेयर के चुनाव के लिए ऊपर से संतुष्टि जरूरी है, इसलिए हो सकता है गठबंधन हो जाए, लेकिन पार्षद में कोई गठबंधन नहीं है। मेयर के चुनाव में गठबंधन